हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद शिवी। तो आई होप कि आपने थंबनेल बहुत अच्छे से देखा होगा, तभी आपने इस वीडियो पर जो है क्लिक किया है। तो यस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन, पेपर 1 एंड पेपर 2। सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम। कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कितने मार्क्स होता है, टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है, नहीं होती है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, लाइक जनरल के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, एससी एसटी के लिए कितना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी टाइम से दे रहे हैं बट उनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी, ठीक है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना और जो भी चीज़ें आपको बताई थी उन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, वीडियो तो आपको बहुत सारी मिल जाती हैं, आप देख भी लेते हो, बट आपकी आप क्या मिस्टेक करते हो, आप फॉलो नहीं करते हो। जब आप किसी चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे अपनी लाइफ में, फॉलो नहीं करोगे, तो आप उस चीज़ में इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, जो भी चीज़ें हैं आप समझ लेना अपनी तरीके से और उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करना। आप 100% सीटेट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम देखते हैं पूरा फुल जो इन्फॉर्मेशन है सीटेट को लेकर। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो इस बार फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फाइनली जो सीटेट होता है उसमें दो पेपर होते हैं। पहला है पेपर 1 और दूसरा है हमारा पेपर 2। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है P2, ठीक है। पेपर 1 होता है हमारा 1 to 5 यानी कि प्राइमरी के लिए, और पेपर 2 होता है हमारा 6 to 8 क्लास के लिए यानी कि जूनियर के लिए, ठीक। इतना क्लियर हो, यानी कि अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप 1 to 5 यानी प्राइमरी के टीचर बनेंगे, और पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो अपर प्राइमरी यानी जिसको जूनियर भी बोल सकते हैं उसके टीचर बनेंगे आप, ठीक है। अब इनका सब्जेक्ट्स ले लेते हैं हम। देखिए, पेपर 1 में आपके पास टोटल होते हैं 5 सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने होते हैं। पहला है हमारा CDP, दूसरा है हमारा EVS, तीसरा है हमारा, इसमें 2 लैंग्वेज लेनी होती है हमको। मान लीजिए एक हमने ले ली हिंदी, पहला पेपर होगा हिंदी का, दूसरा होगा हमारा इंग्लिश का, और लास्ट हमने रख लिया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मैथ्स, ठीक है। इस तरीके से आपके जो टोटल पेपर होते हैं वो 5 होते हैं। CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक। इस तरीके से आपके 5 पेपर होते हैं पेपर 1 में। अब आते हैं पेपर 2 में। तो इसमें भी आपके कितने 3 सब्जेक्ट डिट्टो कॉमन होते हैं जो पेपर 1 में है। उसमें से क्या कॉमन रहता है? एक CDP, दूसरी आपकी लैंग्वेजेस, जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ करी है। मान लो पहली आपने हिंदी सेलेक्ट करी है, अभी लैंग्वेज का भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। और मान लीजिए दूसरी लैंग्वेज है आपकी, दूसरा पेपर हो गया इंग्लिश का, ठीक। 3 सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन होते हैं, जो पेपर 1 में होते हैं वही पेपर 2 में होते हैं। अब जो 4th सब्जेक्ट होता है, इसमें ओनली 4 सब्जेक्ट हमको पढ़ने होते हैं, तो जो 4th सब्जेक्ट होता है वो चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, आर्ट साइड और साइंस साइड, 2 साइड्स होती हैं। जिस बच्चे के पास, यानी जिस स्टूडेंट के पास आर्ट साइड होगा, वो इसमें फिल करेगा सोशल साइंस। ये जब आप फॉर्म फिल करोगे ना सीटेट का, तब आपको वहाँ पर फिल करना होगा सोशल साइंस, ठीक है। और अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपका रहेगा साइंस ओनली, साइंस एंड मैथ्स, ठीक है। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। पेपर 1 में पूरे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, पेपर 2 में आपके 4 होते हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट्स एज इट इज़ कॉमन होते हैं जो पेपर 1 में होते हैं, CDP, हिंदी और इंग्लिश, ठीक। एंड 4 सब्जेक्ट वो होता है जो आपके ग्रेजुएशन में, यानी जिससे आपने ग्रेजुएशन की हो या फिर जिससे आप BEd BTC जो भी कर रहे हैं, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए आप आर्ट साइड से, तो आपके पास सोशल साइंस, और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपको भी जो है सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो साइंस साइड वाले हैं उनका तो क्लियर है, उनको साइंस और मैथ्स पढ़ना होगा। अब बात कर लेते हैं मार्किंग की। तो पेपर 1 में हमारे पास थे 5 सब्जेक्ट्स। एक सेकेंड, मैं इसमें कलर ले लेती हूँ, कोई अच्छा सा पिंक ले लेते हैं, ओके। देखिए, इसमें मैंने पहला आपको बताया था CDP, दूसरा हो गया आपका हिंदी। मार्किंग समझेंगे अब हम किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कितनी की मार्किंग होती है। तीसरा मान लीजिए आपका इंग्लिश। चौथा है आपका EVS, और लास्ट है आपका मैथ्स। तो 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके CDP के, 30 ही क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी से, 30 ही इंग्लिश से, 30 ही EVS से, और 30 ही रहेंगे आपके मैथ्स से। यानी कि 30 30 30 30 30 टोटल 150 क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में आते हैं। कितने? 150। और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यानी कि 150
मार्क्स का आपका क्या हो गया, पूरा पेपर होता है। ठीक, अब इसमें भी एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको बता दूँ। 30 नंबर में से क्या होता है आपका, 15 नंबर का होता है कंटेंट, 15 नंबर की आती है आपकी पेडागोजी, यानी 15 क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, और 15 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कंटेंट से रिलेटेड होंगे। कैसे, जैसे मैं आपको मैथ्स का एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। 30 नंबर का है मैथ्स, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे सॉल्व करने वाले। सॉल्व करने वाले में आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है, औसत यानी एवरेज से आ सकता है, ठीक है, और मीन यानी माध्य से आ सकता है, और आपका जो है पाई चार्ट से आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन से आ सकता है, सरलीकरण जो होता है उससे। तो 15 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल टाइप यानी सॉल्व करने वाले होंगे, और 15 क्वेश्चन होंगे थ्योरेटिकल जो पेडागोजी के होंगे अंडरस्टैंडिंग बेस, वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर रखने सॉल्व करने होंगे, ठीक है। लेकिन मैथ्स की यानी हर सब्जेक्ट की पेडागोजी जो है डिफरेंट होती है। आप इस चीज़ में मत रहना कि आप कहीं से भी वीडियो देख लो कि इस पेडागोजी को आप इस तरीके से कर लें तो पूरी पेडागोजी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर पेडागोजी है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैथ्स की अलग है, ईवीएस की पेडागोजी अलग है। सेम जो है मैंने 15-15 का रेशियो बताया, वही हर सब्जेक्ट में होता है। 15 का कंटेंट रहता है, 15 का आपकी पेडागोजी रहती है। इस तरीके से अगर देखें तो 75 मार्क्स की आपका पेडागोजी रहता है और 75 मार्क्स का आपका कंटेंट रहता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं पेडागोजी का और कंटेंट का दोनों का ही बहुत अच्छा यहाँ पर रोल है। अगर आप पेडागोजी भी बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं और कंटेंट आपका अच्छे से प्रिपेयर है तो भी आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। हिंदी का फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। हिंदी में आपके अगर आप लैंग्वेज इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपने हिंदी ली है तो आपके 2 पैसेज आएंगे 15 मार्क्स के, इसमें से एक पैसेज आपको मान लीजिए 8 नंबर का, दूसरा 7 नंबर का, तो 15 मार्क्स हो गए। ऐसा ही आपका इंग्लिश में रहेगा, ठीक। ईवीएस भी 15 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा जो कि एनसीईआरटी से पूछा जाता है, बट लास्ट टाइम की जो अभी पेपर हुए हैं रिसेंटली, उसमें जो ईवीएस थी उसको ब्रॉड नहीं, बट मैं कहूँगी उसमें क्या है कि साइंस से कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है सोशल से इंक्लूड किए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि ईवीएस में जो है सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ उसका नाम है, सोशल साइंस ये सभी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो है वहाँ से भी आ गए थे। अभी तक क्या होता था ईवीएस में, एनसीईआरटी से ही एज इट इज़ सारे क्वेश्चंस आ जाते थे, इसलिए लोगों को इस बार ये लगा है कि ईवीएस क्या हो गई है, टफ हो गई है, ठीक। बाकी टफ जैसा कुछ नहीं था, ठीक है। टफ चीज़ें कब हमें लगती हैं, जब हमने वो पढ़ी नहीं होती हैं, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। ये पेपर 1 का बताया मैंने फॉर्मेट, ऐसा ही सेम फॉर्मेट पेपर 2 का होता है। पेपर 2 में मान लीजिए मैंने कहा था आपसे 3 सेम रहेंगे, सीडीपी, हिंदी, नेक्स्ट है आपका इंग्लिश, और लास्ट सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। मैं ओनली सोशल लिख देती हूँ, और नेक्स्ट मैंने, या फिर आप लगा सकते हैं साइंस, जिसमें मैथ्स और साइंस होता है। सीडीपी 30 क्वेश्चन, हिंदी 30 क्वेश्चन, इंग्लिश 30 क्वेश्चन, और सोशल साइंस या फिर मैथ साइंस का आपके रहते हैं 60 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन इसमें होते हैं आपके 150। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, यानी कि 150 मार्क्स का पेपर होता है पेपर 2, ठीक। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है, 15 मार्क्स की पेडागोजी और 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कंटेंट से पूछे जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक होता है 60 मार्क्स। अगर आप सोशल से हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट मिला के 30 मार्क्स की आपका कंटेंट से पूछा जाएगा, और 30 मार्क्स रहेंगे आपके पेडागोजी के। सोशल की पेडागोजी आपको पढ़नी होगी, ठीक। अगर आप साइंस और मैथ से हैं, ध्यान दीजिएगा, साइंस और मैथ से हैं तो 30 क्वेश्चन आपके मैथ से रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपके साइंस से रहेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स में से 15 मार्क्स की आपकी मैथ्स की पेडागोजी होगी और 15 मार्क्स का आपका मैथ्स का कंटेंट होगा। सेम साइंस में रहेगा, 15 मार्क्स के साइंस का कंटेंट और 15 मार्क्स का साइंस का पेडागोजी। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी पेपर 1 एंड पेपर 2 को लेकर, कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो दोनों पेपर में जो आपको टाइमिंग मिलती है वो मिलती है 2.5 घंटा। कितनी? 2.5 घंटे की टाइमिंग मिलती है आपको, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो 150 मिनट मिलती हैं आपको, 150 मिनट्स मिलती हैं आपको। ये दोनों पेपर का अलग अलग है। पेपर 1 में भी आपको 2.5 घंटा मिलेगा और पेपर 2 में भी आपको 2.5 घंटा मिलेगा। दोनों पेपर अलग अलग होते हैं, एक ही दिन होते हैं, ठीक। एक सुबह की मीटिंग में हो जाएगा तो एक 2 घंटे बाद शाम की मीटिंग में हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ओके। ये बात याद रखिएगा। और ये इसका प्लस पॉइंट होता है, क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो हम हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं।
कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में हमें अगर वो नहीं आ रहा है तो सोचना पड़े कि इसको अटेम्प्ट करें या ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही जाता है तो जाए, नहीं जाता तो ना जाए, ठीक। इसलिए ये प्लस पॉइंट है आपका कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया है डिस्कस करने के लिए लैंग्वेज का, कि कौन सी लैंग्वेज जो है सिलेक्ट की जाए। और जब ये फॉर्म फिल होता है ना, तब ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए, 2 लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ठीक। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 मैं आपको डिफरेंस बता दूँगी, आप अपनी अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट कर लेना, आपको जो भी अच्छा लगे। लैंग्वेज 1 में क्या होता है, आपके एक तो आपका आएगा पैसेज और दूसरा आपका आएगा पोइट्री, ठीक। लैंग्वेज 2 में क्या होते हैं, 2 पैसेज आपसे पूछे जाते हैं, जो कि लैंग्वेज 1 की कंपैरिजन में थोड़ा इजी रहता है पैसेज को सॉल्व करना। अगर आप अच्छे हैं पोइट्री वगैरह सॉल्व करने में, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ पोइट्री की वजह से जो लैंग्वेज 1 होती है वो थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप लैंग्वेज 1 में उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करें जो आपकी मदर टंग हो, यानी कि आप उसमें बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, कुछ भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उस लैंग्वेज में अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक। तो वो लैंग्वेज रहेगी आपकी, मान लीजिए हिंदी आपकी मदर टंग है, आप बहुत अच्छे से इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए ऐसी लैंग्वेज जो हिंदी के बाद आती है, यानी कि हिंदी के बाद जो सेकंड लैंग्वेज जिसमें आप हिंदी के बाद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो मे भी हो सकती है इंग्लिश, ठीक। तो आप इस तरीके से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ एक पैसेज एक पोइट्री पूछा जाएगा, यहाँ 2 पैसेज पूछे जाएंगे, ठीक है। सिर्फ पोइट्री की वजह से लैंग्वेज 1 थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि हिंदी ले लो, तो हिंदी में पोइट्री फिर भी समझ में आ जाती है, इंग्लिश में उतना समझ नहीं आता है। अगर आप जो है स्टार्टिंग से जो है इंग्लिश रही है आपके पास, आपको लगता है आपकी इंग्लिश हिंदी के कंपैरिजन में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप उल्टा कर सकते हैं, लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश ले सकते हैं और लैंग्वेज 2 में आप हिंदी रख लेना। कुछ बच्चे जो है, कुछ स्टूडेंट्स की चॉइस होती है संस्कृत को लेना, तो वो लैंग्वेज 2 में संस्कृत भी ले सकते हैं, ये अपनी अपनी चॉइस है। बाकी जो देखिए, अब बात कर लेते हैं हम क्वालिफाइंग मार्क्स की, यानी कि हम कितने जो हैं 150 मार्क्स में से हमें कितना मार्क्स जो है लाना पड़ेगा, तब हम जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए कैटेगरी वाइज डिफरेंट है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। जनरल के लिए आपको 150 में से 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, पेपर 1 में भी आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे और पेपर 2 में भी, अगर दोनों पेपर को क्वालिफाई करना है, क्योंकि दोनों पेपर ही अलग अलग होते हैं, ठीक। ओबीसी एससी एसटी के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन रहता है, यहाँ पर आपको 82 मार्क्स आने होते हैं। 82 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगी कि ओनली क्वालिफाइंग ही क्यों, आप मेहनत इतनी कीजिए कि काफ़ी अच्छा स्कोर करें आप सीटेट में, क्योंकि जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है, तभी आप जो है इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपकी बेसिक अच्छी होंगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, आप आगे जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं जिनसे हमें जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है, उनमें जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, हायर लेवल के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं मैं आपको जो है किस तरीके से हेल्प करूँगी। तो इसी चैनल पर, आपके अपने ग्रो विद शिवी चैनल पर जो है क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। सीडीपी की क्लासेस जो है 5 कंप्लीट हो चुकी हैं, कितनी 5। आपको देखो हर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर प्रिपरेशन करवाई जाएगी इस चैनल पर, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे ईवीएस हो, साइंस एंड मैथ्स पेपर 2 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, एंड आपका क्या रहा, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, PYQ करवाए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। बाकी अच्छे से क्वेश्चंस टॉपिक्स को समझिए, अपने नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज़ कीजिए, ठीक। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, हेल्प की जाएगी, ओके। आई होप सारी चीज़ें जो है हमने कवर कर ली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।